आज 515 जेंटलमैन कैडेट्स आर्मी के लिए अफसर बन गए हैं और देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ बिहार के एक आर्मी ऑफिसर हैं, उनके बेटे हैं और तीसरी जनरेशन है उनकी जो आर्मी में सेवा करने के लिए तैयार हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजीव कुमार। संजीव जी, कैसा लग रहा है बेटा, आज अफसर बन गया, आप खुद आर्मी में? सर, मेरे लिए इससे खुशी का पल और इससे भावुक पल और इससे गौरवान्वित पल कोई हो ही नहीं सकता है। और हमारे परिवार की परंपरा को इसने बहुत ऊपर लेके गया है और उसके लिए हम इसका भी आभारी हैं और पूरे भारत देश का आभारी रहेंगे जिन्होंने हमें यह मौका दिया। और हम अपने परिवार इसकी देश की सेवा करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। क्या पहले से ही प्लान था कि बेटा को भी आर्मी में भेजना है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट हमारे घर का माहौल ही फौज का है शुरू से ही। जैसे मेरे पापा भी थे, फिर मैं आया, फिर इसको भी फौज में मिला मौका और इसने भी एक बार में अपना एसएसबी क्रैक किया और आ गया, जबकि इसने बीटेक में एडमिशन ले लिया था, बट बीटेक फिर छोड़ के अपना इसमें आ गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पूरी तरह से तैयार हो गए देश सेवा के लिए? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी क्या कहेंगे? आपके फादर भी आर्मी में हैं, आप तीसरी पीढ़ी हैं आर्मी से, तो आर्मी में जा रहे हैं, तीसरी पीढ़ी अपने घर परिवार की। कैसे इच्छा आई मन में? क्या पहले से सोचा था आर्मी में जाएंगे? जी, एक फौज में जाने की भावना बचपन से ही थी, क्योंकि दादाजी भी फौज में थे और पिताजी भी फौज में थे। तो अभी कैसा रहा आपका आईएमए का पूरा सफर, किस तरह से रहा? काफी चैलेंजिंग था, काफी अलग अलग पड़ाव थे। कुछ हंसी के पल थे, कुछ दुख के पल थे, कुछ ऐसे पल भी थे जिसमें ऐसे कुछ समझ नहीं आता था। घर वालों की याद आती थी, दोस्तों की याद आती थी, परिवार वालों की याद आती थी। पर उन सब में हम सारे कोर्समेट्स ने एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ निभाया है और सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग को अंजाम दिया। क्या कहेंगे बेटे के लिए? देखिए, पति भी आपके आर्मी में है, आज बेटा भी उसी वर्दी में है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहले सोचा था कि बेटे को भी आर्मी में? पहले से सोची थी मैं कि आर्मी में अफसर रैंक पे जाए, पहले से मैं सोच रही थी। परिवार तो पूरा आर्मी से रहा ही है पूरा, फिर अच्छा लग रहा है? पूरे फैमिली आर्मी में। देखिए, ये बिहार से फैमिली है जिनकी तीसरी पीढ़ी आर्मी में गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आईएमए का उनका पूरा सफर रहा है वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन अब देश सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24। परेड में कुल 515 कैडेट्स ने ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में कदम रखा। इनमें 481 भारतीय और 34 विदेशी कैडेट्स शामिल हैं। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य रूप से मौजूद रहीं। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। समीक्षा अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण किया और कैडेट्स की सलामी ली और अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को स्वार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ अन्य मेडल भी सौंपे। इसके बाद कैडेट्स ने चेटवुड भवन के सामने स्थित ऐतिहासिक अंतिम पग को पार किया। आईएमए के 94 साल के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट्स पास आउट हुई हैं। पुरुषों के साथ में अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में अफसर बनी अब तक महिला अधिकारी एसएससी अधिकारी के रूप में शामिल होती थी। इस रेखा को पार करते ही उनका कैडेट जीवन समाप्त हो गया और वे भारतीय सेना की कमीशन्ड अधिकारी बन गए। अंतिम पग के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई।